नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास शो डीडी न्यूज़ के शो। मैं हूं जया सिन्हा। कान फिल्म महोत्सव की इस खास पेशकश में आपको बता दें कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है कान फिल्म समारोह में फिल्म और उससे जुड़ी गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। कान फिल्म महोत्सव में जहां दुनिया भर के फिल्मी सितारे शामिल हो रहे हैं, वहीं भारत पेविलियन में फिल्मों के ट्रेलर और पोस्टर रिलीज हो रहे हैं। साथ ही दुनिया भर के फिल्मकारों का आना जाना भी लगा हुआ है। भारत पेविलियन में फिल्मकारों की बैठकों के कई सत्र का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां फिल्मकारों ने अपने अपने विचार वो साझा कर रहे हैं। अगले आधे घंटे में बताएंगे आपको क्या कुछ चल रहा है कान फिल्म फेस्टिवल में। साल के सबसे बेहतरीन फिल्मों का होता है चयन। समारोह की ओपनिंग फ्रेंच कॉमेडी फिल्म द सेकंड एक्ट से हुई। पाम डियोर कान फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च सम्मान है और बेस्ट फिल्म के लिए 22 फिल्मों के बीच इस वक्त है कड़ी प्रतिस्पर्धा। तो कान फिल्म महोत्सव के दौरान भारत पेविलियन में मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म हेड हंटिंग टू बीट बॉक्सिंग का ट्रेलर और पोस्टर लॉन्च किया गया। ये फिल्म नागालैंड के संगीत और उनके ऐतिहासिक सफर के बारे में बताती है। डीडी न्यूज संवाददाता श्यामा मिश्र ने ए.आर. रहमान और फिल्म के अन्य सदस्यों से की खास बातचीत। आइए आपको दिखाते हैं। तो बीट बॉक्सिंग ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जो नागालैंड म्यूजिक को दर्शाती है और ये भारत पवेलियन में यहाँ पर उसका ट्रेलर और पोस्टर लॉन्च किया गया। हमारे साथ में ए.आर. रहमान है, इन्हें कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये पिछली 2022 में भी यहाँ पर थे कान फिल्म फेस्टिवल में। हमारे साथ अबू मेटा भी हैं, ये नागालैंड गवर्नमेंट से हैं, और साथ ही हमारे साथ रोहित गुप्ता जो डायरेक्टर हैं, और तेजा मैरो भी हमारे साथ में हैं। रहमान सर, आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे। बहुत यूनिवर्सल स्टाइल्स, बहुत यूनिक स्टाइल्स में भी आप जाते हैं। किस तरीके का अट्रैक्शन था जो आपको इसके एसोसिएशन के पास ले आया? I produced this documentary because I felt compelled. I got invited by Nagaland for the Hornbill Festival, and when I went there, I felt like it's such an inspiring story. The whole world should know about it. And we started 5 years back. And I think this is a very inspiring story, and the world should see this. Of the various genres that we've seen from India itself, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जगह है जहाँ पर काफ़ी हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं की जा रही हैं। नॉर्थ ईस्ट को एक इंटरनेशनल लाइमलाइट पे लाके उसे वर्ल्ड को दिखाना कितना महत्वपूर्ण होता है? I always have this soft corner for the Northeast. I always want inclusivity of Northeast more in commercial movies. If you look at my movie, 99 Songs, it had Shillong. And so when I went to Nagaland, when I saw this, I think this is such an inspiring, though all the youngsters, the way they were transformed themselves in 20 years is super inspiring. And आप बताइए सर, जो नागालैंड ऑफ़र कर रहा है, क्योंकि हम हमेशा जानते हैं कि यूथ एक वाइब्रेंट कल्चर वहाँ से बिल्कुल आता है जो पूरे भारत तक पहुँचना चाहिए। क्या आपने सोचा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल से लेके म्यूज़िक को लेके ये दर्शाना एक इंटरनेशनल लेवल पे कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? Nagaland is known as the land of festivals, and the Hornbill Festival is the most famous festival of them all. Few years back, Dr. A. Rahman came, he interacted with the musicians of Nagaland, with the culture, he experienced the culture of Nagaland, and he came up with this idea to let's make a documentary film. And Rohit was pulled in, who's done a fantastic job. So we're very grateful to Rahman Saab for producing this movie. You know, for a Grammy Award winner, an Oscar Award winner, to mentor the musicians of Nagaland, of Northeast. Prime Minister Narendra Modi ji has said India will not develop if Northeast is not developed. We are grateful for his support, and I think Rahman Sir has sent out the right message of inclusivity and bringing the Northeast and Nagaland to the national limelight. And today, this film, this documentary produced by him, will tell a new story that's positive about India and how diverse India is. रोहित, इन्होंने कहा आपने एक बहुत वंडरफुल जॉब किया है, थोड़ा सा बता दीजिए क्या है इस डॉक्यूमेंट्री में? ये डॉक्यूमेंट्री में काफ़ी जर्नी है नागालैंड का, फ्रॉम पास्ट 90s वर्ल्ड वॉर से लेके इनका हेड हंटिंग पास से लेके प्रेजेंट टाइम म्यूजिशियंस। लार्जली फिल्म फोकस करता है इनका प्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, द म्यूज़िक, द आर्टिस्ट्स. आई थिंक द मेन थिंग अबाउट द फिल्म इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन एंड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल का स्टोरी एंड हाउ दे मैनेज टू ओवरकम देयर पास्ट एंड आगे बढ़ के म्यूज़िक बनाना. एंड देयर आर 2 तरीके होते हैं लाइफ में, आप पीछे देख के बढ़ सकते हो या आगे देख के बढ़ सकते हो. तो ये फिल्म थोड़ा आगे देख के बढ़ता है. लुक्स फॉरवर्ड, क्रिएट म्यूजिक, मेक लाइफ. एंड
आप बताएं कैन फिल्म फेस्टिवल को आप कैसे देखते हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत पर इसको पहुंचाने के लिए? Oh, it's great. I mean, I was thinking to myself, these are things that happen in dreams, and that this dream is a reality. And that's a beautiful thing about the visit here. We are very grateful to Sir Dr. A.R. Rahman and also the Honorable Chief Minister of Nagaland for all his support, and once again, all the musicians. And when they see this story is going to inspire thousands and lakhs of musicians back home. And that is what Cannes will do. रहमान सर, आप आखिरी सवाल एक आपसे करूंगी। 2022 में आप लेमस के साथ आए थे, जो यहाँ पर एक अलग कॉन्सेप्ट उसने सेट किया था, और इस बार आप डॉक्यूमेंट्री के साथ आए हैं जो नागालैंड म्यूज़िक को उभारता है। आप हमेशा अलग अलग प्रोजेक्ट्स के साथ में जाने जाते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। क्या आपके अगले प्रोजेक्ट्स होंगे, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या होंगे? My future project is a band. It's a virtual band. They're all virtual, diverse band. You might have seen the teaser called Secret Mountain, and we'll be revealing all the characters soon in the coming months. ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आप सभी का। तो ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो जल्द ही हम उम्मीद करते हैं, इसका आज ट्रेलर लॉन्च है, और जल्द हम उम्मीद करते हैं कि पूरे भारत को और पूरे विश्व को इसका एक जो स्टोरी है वो देखने के लिए, जानने के लिए मिले। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। पूर्वोत्तर भारत का संगीत इस वक्त गूंज रहा है कान फिल्म महोत्सव में, और आपको बताया कि अभिनेता विष्णु मंचू की कनप्पा का टीजर भी कान फिल्म फेस्टिवल में जारी किया गया। कनप्पा की टीम ने अपनी फिल्म और उसके पीछे क्या कुछ है उनका थॉट प्रोसेस, इस बारे में खास बातचीत की। भारत पेविलियन में एक सत्र में उन्होंने हिस्सा लिया। सत्र के बाद हमारे संवाददाता ने मुख्य भूमिका और पटकथा लिखने वाले विष्णु मंचू और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कोरियोग्राफर प्रभु देवा से की खास बातचीत। कनप्पा एक ऐसी मूवी है जिसका ट्रेलर लॉन्च यहाँ कैन फिल्म फेस्टिवल में किया जा रहा है, और हमारे साथ विष्णु मंचू हैं जिन्होंने कनप्पा का रोल भी प्ले किया, साथ ही उन्होंने स्क्रीन प्ले भी किया है। विष्णु, क्या है ये कनप्पा की स्टोरी? और हम समझते हैं कि ही इज़ द बिगेस्ट डेवोटी ऑफ शिवा, तो पहले भी बन चुकी है कहानी, आपके इसमें अलग कैसे है? पहले मैं माफ़ करिए, मेरे को हिंदी अच्छी तरह नहीं मालूम है, बात करने को बहुत मुश्किल है मेरे को, और मेरा हिंदी भी हैदराबादी ब्रोकन हिंदी है, सो माफ़ करिए। कनप्पा एक ट्रू स्टोरी है। श्रीकालाहस्ती टेम्पल का है, वायुलिंगा का स्टोरी है। श्रीकालाहस्ती लॉर्ड बालाजी तिरुपति का टेम्पल से आधा घंटा जर्नी है। श्रीकालाहस्ती बहुत फेमस है क्योंकि वायुलिंगा है, और वहाँ उस मंदिर में पहले कनप्पा को पूजा करता है, उसके बाद लॉर्ड शिवा को पूजा करता है। ये कहानी पहले कन्नड़ा और तेलुगु में बना, 1954 और 1976 में तेलुगु में भी बना, और वापस कन्नड़ा में भी बना। अभी 50 इयर्स के बाद लॉर्ड शिवा मेरे को परमिशन दिया ये फिल्म बनने के लिए, इस जनरेशन के लिए। एंड ये स्टोरी सबको मालूम होना है, कनप्पा कितना बड़ा डिवोटी है लॉर्ड शिवा का, और लॉर्ड शिवा का मैसेज क्या है सबका कनप्पा से पूरे दुनिया को बोला लॉर्ड शिवा, और मैं ये स्टोरी बनाकर सबको बोलना चाहता हूँ। ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पे कि इस जनरेशन के लिए ये कहानी बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो यंगर जनरेशन है वो पिछले मतलब पहले की मूवी से रिलेट नहीं कर पाएंगे उतनी अच्छी से। कितनी चैलेंजिंग थी ये, और साथ ही हम मानते हैं कि आपने इसे न्यूजीलैंड में शूट की है। क्यों न्यूजीलैंड? कहानी भारत की है तो ये कहानी में लिखा, ये ट्रू स्टोरी है। ये 2nd सेंचुरी में हुआ साउथ इंडिया में, और 2nd सेंचुरी में इंडिया कैसा था, क्रिस्टल क्लियर वाटर्स। अभी हमारा इंडिया को हम बहुत पोल्यूट किया, फॉरेस्ट को निकल दिया, और फैक्ट्रीज डालकर क्लीन स्काइज नहीं है, स्मॉग है, और इसलिए मेरे को क्रिस्टल क्लियर स्काइज चाहिए। मेरा कहानी व्हेन आई एम गोइंग टू शो इट, I wanted to transport them back to 2nd century. So इसलिए न्यूजीलैंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोकेशंस है। मेरा कहानी यहाँ बोलना था, मैं ऐसा सोचा देखने के बाद, तो इसलिए न्यूजीलैंड में किया। एक आखिरी सवाल आप बता दीजिए, बहुत बड़ी स्टार कास्ट है आपकी इसमें,
बड़े बड़े स्टार्स को आपने सिर्फ कैमियो के लिए लिया है, कैसे आपने मनाया, और थोड़ा लाइनअप के बारे में बताइए। इस फिल्म में इंडिया का बिगेस्ट स्टार्स है, मेरा खास दोस्त और मेरा ब्रदर प्रभास है, और इंडियाज़ लेजेंडरी एक्टर मिस्टर मोहनलाल एंड मिस्टर शरद कुमार, मिस्टर अक्षय कुमार, एंड all these people, they believed in my dream and they agreed to do the movie. प्रभु देवा भी हैं इस मूवी में, उन्होंने उन सॉन्ग्स को कोरियोग्राफ किया है। इमोशंस के साथ में उस स्टेप्स को बिठाना इस मूवी के लिए कितना चैलेंजिंग था? Yeah, challenging tha, because when they called me for that, I told sir there is no dance. Why you are calling me? No, you can do magic, you can do this, that, all that. I told her, now believe karte mere saath, what to do only I don't know. When they gave the song, I was little bit working what to do to make more interesting and more to helpful for my side. That it was challenging only. ये मूवी में आपने जो सॉन्ग्स किए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हमें दे दीजिए। Yeah, first of all, it's a music done by a young fellow. I asked who is the music director, because it's modern and it's going with the film. The music director is very good. When they heard the song like that, I told who is the music director, because it's the 7th century happening. So who is it has to be very well. But they took a new boy and he is very good, the music director. First of all, the song is very good. The audio is also good. It's modern, but it's going with the film. That is good. And also they made it in New Zealand. The scale is very, very big. And the CG work, I told, see, nowadays the film, as you told, Bahubali, RRR, that, they becoming big. If you're making like this film, it has to be in that range. Can you make CG that much? I will think something very weird. No, brother, you can think anything. We will try for it. I gone on the way, did it whatever I want. Now it's for them difficult. CG people are. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो दोनों ही जनों से बात करके ये समझ में आया बात कि जब आप मूवी ऐसे बनाते हैं जो कि असली कहानी पे आधारित है, लेकिन उसे आप मॉडर्न ऑडियंस के लिए बनाते हैं तो काफ़ी चैलेंजिंग भी हो जाता है, साथ ही उसे एंटरटेनिंग कैसे बनाएं, बेहतर कैसे बनाएं, ये भी एक नई अपॉर्चुनिटी हो जाती है। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। बात कर लेते हैं पुतुल की। एक बंगाली भाषा की फिल्म है जिसे कान फिल्म फेस्टिवल के मार्च टू फिल्म सेक्शन के तहत प्रदर्शित किया गया। इस फिल्म का ट्रेलर और पोस्टर भारत मंडप में लॉन्च किया गया। फिल्म किस बारे में है ये समझने के लिए हमने फिल्म के कलाकारों और क्रू से की खास बात। पुतुल एक कहानी है स्ट्रीट चिल्ड्रन की, और ये भारत की कहानी है जो कैन फिल्म फेस्टिवल के मार्शेडू फिल्म सेक्शन में स्क्रीन की गई थी। हमारे साथ इंदिरा मुखर्जी हैं जो डायरेक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। साथ ही कास्ट एंड क्रू भी हमारे साथ में हैं। इंदिरा, कहानी के बारे में थोड़ा बताएं और साथ ही मंच के बारे में थोड़ा बताएं कि यहाँ पर आके आपकी फिल्म स्क्रीन होती है, कितनी बड़ी बात है। पहले कहानी के बारे में बताती हूँ। पुतुल एक ऐसी फिल्म है जो हर एक स्ट्रीट चाइल्ड की स्टोरी बताती है, और सबसे बड़ी बात है कि ये फिल्म जो इसका मुद्दा है, जो इसका स्टोरी है, ये सिर्फ भारत में सीमित नहीं है। ये दिस इज़ अ वर्ल्ड इशू, सो द फोकस इज़ ऑन दैट। एंड कान में ये ऑफिशियल सबमिशन थी फॉर कंपटीशन दिस ईयर, पर वो कंपटीशन के बाहर गई और हमारा रेड कारपेट हुआ 17 को मार्च के तहत। और आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द फेस्टिवल, और बताना चाहती हूँ कि फ़िकी को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ इसके लिए। ठीक है, तनुश्री शंकर हमारे साथ हैं। वो ऐसे तो हम इन्हें जानते हैं कि वो बहुत अच्छे नृत्य करती हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने फिल्म में रोल किया है, और ये सभी अगर आप देखें, एक लॉन्ग शॉट आपको मैं दिखाना चाहूँ तो पारिधानिक यहाँ पर ट्रेडिशनल अटायर में है, और ये बंगाली अटायर है। यहाँ पर आप प्रिंट भी वगैरह देखें तो काफ़ी ट्रेडिशनल रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे। आपका क्या रोल है मैम, और क्या कह सकते हैं, क्या चैलेंजिंग रोल था, इजी रोल था? मेरा रोल थोड़ा चैलेंजिंग था, बिकॉज़ जो मैंने किरदार निभाया है उसमें दिखाते हैं कि शी इज़ अगेंस्ट अगेंस्ट दिस होल थॉट। शयान हमारे साथ हैं। आपने म्यूज़िक दिया है कहानी को जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के बारे में आसपास में मंडराती है। म्यूज़िक देना कितना डिफ़िकल्ट था, कैसे कहेंगे आप? इस म्यूज़िक के बारे में मैं पहला चीज़ यही बताना चाहूँगा कि ये म्यूज़िक करने का पहले काफ़ी रिसर्च करना पड़ा, क्योंकि एक्चुअली ये स्ट्रीट चिल्ड्रन उसके ऊपर आधारित है। तो इसके ज़रिए हम लोग को जो साउंड होते हैं वो साउंड बहुत अर्थी चाहिए था, और अभी सिर्फ इंडियन इंस्ट्रूमेंट से तो जमेगा नहीं, और मैं ऑर्केस्ट्रेशन में जाना नहीं चाहता था।
बिकॉज वो सिंप्लिसिटी इसका कहानी का फ्लो के साथ जाते हैं. सो आई हैव यूज्ड मेनली क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सितार, वायलिन. इस जनरेशन का हम लोग का जो बेस्ट है उन लोग से वो लोग बजाए इसमें. और हमारा पूरा टीम ने काफ़ी सपोर्ट दिया है म्यूज़िक टीम में. ऑडियो पोस्ट प्रोडक्शन हम लोग कैलकाटा में किए हैं, तो अजीत प्रसाद बहुत अच्छा मिक्स किए हैं. सो एज अ होल वी हैड लॉट ऑफ इंटरेक्शंस हुआ कि डायरेक्टर के साथ, उसका टीम मेंबर्स के साथ, कि उसको कैसे कैसे क्या कर सकते हैं. ऑडियंस को पसंद आएगी, यही उम्मीद सभी फिल्म्स की होती हैं. आप और आपने एडिटिंग की है, आपसे भी वही प्रश्न कि विजुअल्स तो बहुत सारे आते होंगे और ऐसे भी कि लोग देखें तो उनके दिल दहल जाते होंगे, लेकिन उसे चूज़ करना, बैलेंस करना, वो कैसा टास्क आपको लगा? Indira shot quite a lot of material, and while constructing the whole story, certain things had to be left out, and she shot some very graphic material, but I didn't want the audience to unnecessarily kind of get swayed away by the graphic material. I wanted the audience to stay along with the main content of the whole film. So certain visuals that are there, they're very well chosen to kind of balance the whole thing about how to make the audience sway and at the same time be along with the content. उम्मीद यही रहेगी कि हमें भी भारत में ये फिल्म देखने के लिए मिले, क्योंकि यहाँ पर कान फिल्म महोत्सव में कांशेडू फिल्म के तहत इसे स्क्रीन की गई है. तो जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय लेवल तो इसे मिल ही चुका है और आगे जाने के समय में भी हम समझते हैं कि इसे इंटरनेशनली भी ज़्यादा प्रसिद्ध किया जाएगा. लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारत में भी हम इस फिल्म को देख पाएँ. श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, कैन, फ्रांस. तो पूर्वोत्तर भारत, बंगाल, कनपा यानी कि दक्षिण भारत, तमाम पूरे देश के कोने कोने से फिल्म पहुंच रही हैं कान फिल्म फेस्टिवल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने. मार्च टू फिल्म में भारत पेविलियन भारतीय और विदेशी फिल्म निर्माताओं के बीच B2B बैठकों को सुविधाजनक बनाने में काफ़ी सहायक साबित हो रहा है. भारत पेविलियन में भारतीय और मलेशियाई निर्माताओं के बीच ऐसे ही एक बैठक आयोजित हुई. DD न्यूज़ ने फिल्म उद्योग में दोनों देशों के सहयोग के बीच की गुंजाइश को समझने के लिए उनके साथ की खास बातचीत. छठा दिन है और B2B मीटिंग्स भारत पवेलियन में स्पीड डेटिंग कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस की गई है वो हर रोज़ हो रही है. और आज भारत के साथ में ऑस्ट्रेलिया के जो फिल्म मेकर्स हैं वो लगे हुए हैं. हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं. अनुपम हैं जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया फिल्म कमीशन हेड करते हैं, उनसे बात करते हैं. किस तरीके से आप देख रहे हैं स्पीड डेटिंग की कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये काफ़ी नया चीज़ लग रहा है? ये नई चीज़ लग रही है, लेकिन भारत ऑस्ट्रेलिया का फिल्म जगत एक बड़े अद्भुत कगार पे खड़ा हुआ है. इस वक्त नवंबर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में को प्रोडक्शन ट्रीटी रेटिफाई हुई. ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के लोग अब ब्रिटिशर्स से ज़रा सा कम है, सेकंड नंबर पे है इंडियन डायस्पोरा. और बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं ऑस्ट्रेलिया से. लायन हुई, होटल मुंबई हुई, ब्रेटली की अन इंडियन, जो काफ़ी लोकप्रिय रही हैं भारत में. तो ये स्पीड डेटिंग पहली स्पीड डेटिंग है को प्रोडक्शन ट्रीटी के रेटिफाई होने के बाद, और दोनों तरफ से दिलचस्पी बरकरार है. भारतीय निर्माता यहाँ पे हैं, फिक्की, लीना, इन सब ने उन्होंने किया है. और जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर और ऑस्ट्रेलिया के जो मिनिस्टर हैं आर्ट्स के टोनी बर्क, उन लोगों की लीडरशिप में जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में जो आने वाले समय में जो कुछ होने वाला है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये स्पीड डेटिंग बहुत ही पॉपुलर रही. जैसा कि आपने देखा हर टेबल भरी हुई है और इस वक्त करीब $88 मिलियन की ऑस्ट्रेलियन फिल्में हैं जो कि कहीं ना कहीं भारत से जिनका ताल्लुक है. तो आने वाले सालों में हम उन्हें देखेंगे और ये स्पीड डेटिंग उनको बढ़ावा देगी. और सेसिलिया भी हैं जो ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर हैं. सेसिलिया, आप यू टेल अस दैट this concept of speed dating, you know, it's something really fascinating, and you have very little time to talk to each other. Yes. What have you really got into mind that this is the, you know, the most attractive line that I'll be speaking? Sure. Look, it's a really exciting opportunity to meet a whole bunch of new people and find potential creative collaborators on projects that we're equally passionate about. It's so exciting and it's so much fun just meeting new people, and it really gives you an opportunity that you're not going to find just back in Sydney. जो सेसिलिया ने और अनुपम ने जिस तरीके से बताया कि बहुत पोटेंशियल है भारत और ऑस्ट्रेलिया के को कोलैबोरेशन में, और आने वाले समय में हम कल्चरली जो मूवीज़ होंगे एक्सचेंज उसकी होते हुए देखेंगे. और इसी स्पीड डेटिंग के तहत में कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
यूके, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं उनके से जो आती हैं मूवीज़ या भारत में उनके पास जाती है जो को कोलैबोरेशन करने के लिए, उसकी संख्या हम बढ़ते हुए देखेंगे। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। तो 88 मिलियन के करीब ये ऑस्ट्रेलियन फिल्म्स है जिनका सीधा ताल्लुक यहाँ पर भारत से है, यानी कि दो देशों के बीच किस तरह से क्रिएटिव कोलैबोरेशंस को बढ़ावा मिल रहा है और सिनेमा जो कि भारत की सॉफ्ट पावर है वो आज कैसे कान फिल्म महोत्सव एक तरह का मंच है जहां पर भारतीय फिल्मकार, भारतीय फिल्म मेकर्स, भारतीय डिस्ट्रीब्यूटर्स, भारतीय कहानियां, भारतीय कलाकार अपने पंख फैलाते हुए पूरे विश्व को आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए इन्वेस्ट इन इंडिया, क्रिएट इन इंडिया, मेक योर फिल्म्स इन इंडिया। क्योंकि आज दुनिया भर से जो फिल्मकार हैं, फिल्म मेकर्स हैं, वो कहानियों की तलाश में, कलाकारों की तलाश में भारत आते हैं और वहाँ पर कान फिल्म महोत्सव जो कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में से एक है, वहाँ पर एक तरह का मंच यहाँ पर भारत पेविलियन, भारत पर्व वो वहाँ पर उनको दे रहा है ताकि जो दुनिया भर से जो फिल्म मेकर्स जो आए हैं वो आज भारतीय सिनेमा से, भारतीय कलाकारों से, भारतीय तकनीक से जुड़ सके। और इस काम में जो भारतीय सरकार ने भी कई अहम कदम उठाए हैं, जो इंडियन फिल्म पॉलिसी है उसमें कई बदलाव किए गए हैं और बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ और सहूलियतें और यहाँ पर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उन तमाम लोगों को, उन तमाम इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स को जो आना चाहते हैं भारत और यहाँ पर अपनी फिल्मों का निर्माण करना चाहते हैं। इसमें अहम कड़ी साबित होता है दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में शुमार भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी। और आइए सीधे अब आपको ले चलते हैं कान, फ्रांस, जहां पर मौजूद है हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा। श्यामा, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि देश भर से जुड़ी तमाम जो देश के कोने कोने से फिल्में हैं जो भारत पेविलियन के जरिए आज कान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। क्या कुछ हलचल है कान में भारतीय सिनेमा को लेकर? जी जया, देखिए आज अगर हम भारत पवेलियन की बात कर लें तो हर दिन की तरह यहाँ पर काफ़ी रीजनल सिनेमा के जो मूवीज़ होते हैं उसके ट्रेलर लॉन्च, पोस्टर लॉन्च होते हैं। तो आज यहाँ पर सावी करके एक मूवी है जो टी सीरीज के बैनर की है, वो उसकी ट्रेलर और पोस्टर लॉन्च होने जा रही है। साथ ही घरना करके एक मूवी है जो गुजराती लैंग्वेज की फिल्म है। हम हमेशा कहते हैं कि रीजनल लैंग्वेज कुछ नहीं होता है, अगर आपके पास कंटेंट है तो वो ग्लोबल होता है। तो वही एक मंच है यहाँ पर भारत पवेलियन जो प्रोवाइड करता है एक लॉन्च पैड की तरह इन सब मूवीज को। तो हरना की भी यहाँ पर आज पोस्टर और ट्रेलर लॉन्च होने जा रही है। अगर हम और B2B मीटिंग्स की बात कर लें तो भारत पवेलियन में हर दिन हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई कंट्रीज के साथ में कोई ना कोई फिल्म मेकर, जो फॉरेन फिल्म मेकर्स हैं उनके साथ स्पीड डेटिंग हो रही है। तो आज का जो दिन है वो भी आज डेडिकेटेड है B2B मीटिंग्स को, स्पीड डेटिंग को। हम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके ये सब देख चुके हैं कि ये लोग मीटिंग कर चुके हैं और बहुत अनोखा कॉन्सेप्ट है। ये 8 मिनट का कॉन्सेप्ट है। आप आइए, बैठिए, बात कीजिए और हर पहलू के ऊपर में आप चर्चा कर सकते हैं। अगर आपके पास 8 मिनट तो आप समझ सकते हैं कि आप अपने बेस्ट जो आपके पास ऑफर करने को होगा वो आप टेबल पर रखेंगे। इसके अलावा अगर हम मेन जो रेड कार्पेट है या मेन कान फिल्म फेस्टिवल है उसकी बात कर लें तो उसमें भी कई सारे मूवीज हैं जो आज रेड कार्पेट पे जो सेलिब्रिटीज हैं वो शिरकत करेंगे। उसमें हम सर्टन रिगार्ड भी देख रहे हैं जहां पर जो इंडियन मूवीज जो सिलेक्ट हुई है वो भी दिखाई जा रही है। शेमलेस की हम बात कर रहे थे, परसों के दिन पर उसका रेड कार्पेट हुआ है, उसकी भी लगातार स्क्रीनिंग हो रही है। इसके अलावा जो बड़े बैनर वाली मूवीज होती हैं, मेगालोपोलिस, द श्राउड, एवरीवन लव्स टूडा, ये सारी मूवीज जो है जिस पर लोगों की निगाहें बनी हुई हैं, इसकी स्क्रीनिंग हम देख रहे हैं काफी ज्यादा संख्या में हो रही है, हर दिन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इसके टिकट्स बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जा रहे हैं। और जैसा ही समय होता है कि कोई बड़े मूवी का स्क्रीनिंग का समय आता है तो आप देखेंगे कि पूरे कान शहर का जो सड़क होता है वो एक रेड कार्पेट में तब्दील हो जाता है और आपको पुरुष, महिलाएं काफी सुंदर, काफी जो रेड कार्पेट वाले लुक्स होते हैं उस गाउन्स में आपको दिखेंगे, उस ड्रेसेस में दिखेंगे। तो आज का माहौल भी अगर हम देखें तो बारिश अगर ना हो यहाँ पर तो ये बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ है कान फिल्म फेस्टिवल के लिए और सभी सिनेमा लवर्स के लिए। बिल्कुल, प्रभु देवा और यहाँ पर AR रहमान जैसे सितारे वहाँ पर मौजूदगी अपनी दर्ज करा रहे हैं। साथ ही साथ खास तौर पर जो कोलैबोरेशंस का आपने जिक्र किया, किस तरह से देखती हैं श्यामा, जो भारत की सॉफ्ट पावर है, भारत की जो सिनेमैटिक पावर है वो पूरे शबाब में वहाँ पर निकल कर आ रही है और किस तरह से कोशिश यहाँ पर भारत पेविलियन की ओर से, भारत सरकार की ओर से, मंत्रालय की ओर से कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म मेकर्स आएँ और भारत में फिल्में बनाएं।
समझ में आई सुनाई दी, लेकिन यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि हर दिन एक बहुत होता है, हर दिन सिनेमा लवर्स के लिए या भारत पवेलियन में फिल्म मेकर के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। आज का अगर हम दिन की बात भी कर लें तो एक यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कन्नप्पा मूवी है, जो आने वाले समय में काफी बहुत बड़ी बजट की, बहुत बड़ी बैनर की मूवी होने वाली है। ये तेलुगु मूवी है और बताया जा रहा है कि दिसंबर तक में, इस साल के अंत तक में इसका लॉन्च किया जाएगा, इसको रिलीज किया जाएगा। आज इसकी ट्रेलर रिलीज की जा रही है कैन फिल्म फेस्टिवल के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मंच होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करना इजी, सभी के साथ में, ना सिर्फ फ्रांस के बल्कि यहाँ पर आप साउथ एशियन कंट्रीज देख लीजिए या अफ्रीकन देख लीजिए, क्योंकि ये सारे जगहों में भी जो इंडियन फिल्म्स हैं, सीरियल्स हैं, वो काफी प्रसिद्ध हो रहे हैं। ओटीटीज तक कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो वो काफी प्रसिद्ध हो रहे हैं। तो ये काफी अच्छा मंच है अपने ट्रेलर्स रिलीज करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बजट की मूवी, बहुत बड़ी बैनर की मूवी है। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो AR रहमान नागालैंड की जो म्यूजिक है उसको सामने लेके आए हैं और डॉक्यूमेंट्री उन्होंने डॉक्यूमेंट्री कल ट्रेलर बिल्कुल, यहाँ पे कह सकते हैं कंटेंट हब की रूप में किस तरह से भारत अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है वहाँ पर, वो सभी के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो कान फिल्म महोत्सव अपने पूरे शबाब के साथ इस वक्त जारी है और साथ ही इस बार अगर हम बात करें कान फिल्म महोत्सव के सर्वोच्च पुरस्कार यानी कि पाम डियोर पुरस्कार के लिए, इस बार 3 दशकों के बाद एक भारतीय फिल्म भी तमाम दुनिया भर से आई फिल्मों को दे रही है कड़ी टक्कर। तो कान फिल्म महोत्सव पे लगातार हमारी खास कवरेज जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।